देश के 25,000 से ज्यादा परिवार बेचैन। बाहर में कोई शक नहीं है कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं। 25,000 से ज्यादा परिवारों को कैसे मिलेगा घर? वो बैंकरप्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें बैंकरप्ट कर दिया है। जेपी इंफ्राटेक दिवालिया हुई तो कैसे मिलेंगे पैसे? पैसे तो ये देने से रहे, ये तो पक्का है। फ्लैट तो दे दे, फ्लैट बनाए। बिल्डर के जाल में तड़पती जनता। है 2011 में हमने घर लिया था, हमें बोला गया कि 2015 तक आपका घर मिल जाएगा। कैसे पूरा होगा अपने घर का सपना? जिंदगी भर में जो भी कमाया, लोन लिया, जो भी किया, इस उम्मीद के साथ कि अपना घर होगा। बिल्डर के झूठे वादे से जनता बेहाल। इट्स ए वेल प्लान्ड गेम। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। लीगल डकैती का अंजाम देने के लिए ये सब नेक्सस रचा गया है। जेपी इंफ्राटेक में कैसे बचेंगे जनता के घर? आज तक ना मकान मिला है, ना उसका पता लगता है कब मिलेगा। कब तक ईएमआई के नाम पर लूटते रहेंगे बिल्डर? बड़े बिल्डर की वजह से जनता पर महासंकट। एक घर बनाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं। वो सारी उम्र दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, अपनी कमाई के हिसाब से फ्लैट बुक करते हैं, बिल्डर के झूठे वादों पर भरोसा करते हैं और ईएमआई भरते रहते हैं। और वो इस सपने के साथ जीते हैं कि एक दिन अपने घर का सपना जरूर पूरा होगा। मगर अचानक उन्हें पता लगता है कि जिस बिल्डर ने घर देने का वादा किया था वो दिवालिया होने की कगार पर है। अब जिंदगी भर की कमाई, घर और सपने सब कुछ बिल्डर के जाल में फंसे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के 25,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों की नींद उड़ गई है क्योंकि जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दर्शकों को बता दें कि इस खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की, गवाहों से राय ली और फुटेज भी तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है। अब आपको दिखाते हैं जेपी इंफ्राटेक के जाल में फंसकर कैसे हजारों लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। वो बैंकरप्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें बैंकरप्ट कर दिया है। बाहर में कोई शक नहीं है कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आज तक ना मकान मिला है, ना उसका पता लगता है कब मिलेगा। जिंदगी में अब तक जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी बचाया और अपना पेट काट कर जो कुछ भी जोड़ा, वो सब कुछ एक घर खरीदने की उम्मीद में बिल्डर के हाथों में सौंप दिया। मगर करीब 9 साल तक बिल्डर ईएमआई लेते रहे। फ्लैट देने का वादा अब तक दी गई सारी डेडलाइन तोड़ता गया। जेपी इंफ्राटेक ने ना तो फ्लैट खरीदारों की परेशानी समझी, ना उनका दर्द समझा और ना ही उन्हें घर दिया। और अब जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया मंजूर कर ली गई है। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और इस खबर ने सिर्फ जेपी बिल्डर्स ग्रुप की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक कराए थे।
उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम बैंकरप्ट हो गए। वो बैंकरप्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें बैंकरप्ट कर दिया है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने तो सीधा हाथ खड़ा कर दिया। और वो बैंकरप्ट नहीं हो सकते, वो तो बैंक के पास गए, हम बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप उनको, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट अल्टीमेटली इट्स वी द कॉमन पीपल हु हैव रियली सफरिंग। हमने पूरा ज़िंदगी भर में जो भी कमाया, लोन लिया, जो भी किया, इस उम्मीद के साथ कि अपना घर होगा। वो अपना घर जिसके उन्होंने सपने दिखाए थे, पता नहीं कब होगा। हम तो पूरे लुट गए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। जेपी इंफ्राटेक पर आईडीबीआई बैंक का 4000 करोड़ रुपए बकाया है। आईडीबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ याचिका दी थी। आईडीबीआई ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की मांग की थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया घोषित करने की याचिका मंजूर कर ली। अब कंपनी को वित्तीय हालत सुधारने के लिए 270 दिनों का समय दिया जाएगा। आईआरपी यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये देखेगा कि कर्ज कैसे वसूला जाए। अगर वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो कंपनी की संपत्ति जब्त हो जाएगी। जेपी इंफ्राटेक पर करीब 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है। नहीं, बायर में कोई शक नहीं है कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि जेपी ने जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करवाई है या करी है, इसके पीछे कोई गेम प्लान है। क्योंकि जेपी इंफ्राटेक की इंसॉल्वेंसी हुई है, जबकि इनकी पेरेंट कंपनी जो है जेपी एसोसिएट है और ज़मीन मिली है जेपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। तो इसमें कहीं ना कहीं कैच है। इट्स ए वेल प्लान्ड गेम। और उसके ऊपर क्या करा कि जो भारतवर्ष ने ये कानून बनाया ना नया, आईबीसी इंडियन बैंक्रप्सी कोड, इसने इसमें प्रोविजन क्या रखी है कि पहले बैंक की लायबिलिटी उतरेगी या औरों की उतरेगी। इसने जो एक्चुअली क्रेडिटर्स हैं या बायर्स हैं हमारी तरह, उसकी कोई प्रोविजन नहीं है। ये गवर्नमेंट की गलती है, ये कानून भी गलत है। अब आपको दिखाते हैं कि जेपी इंफ्राटेक का ये प्रोजेक्ट कहां है और कितने फ्लैट्स बिल्डर ने नहीं दिए हैं। जेपी इंफ्राटेक ने नोएडा सेक्टर 128 में 800 एकड़ में वेस्ट टाउन बनाया है। इसमें 32,000 फ्लैट थे, जिनमें करीब 5,500 फ्लैट दे दिए गए। जेपी ने 6,000 फ्लैट मार्च 2018 तक देने का वादा किया है। उसके बाद बाकी के फ्लैट्स 2019 और 2020 तक देने का वादा किया है। 8,000 करोड़ का कर्ज है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 180 दिनों में कंपनी को एक प्रस्ताव पेश करना होगा। इसमें 90 दिनों तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो कंपनी की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। जेपी इंफ्राटेक उन 12 कंपनियों में शामिल है जिनके नाम आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए दिए थे। आज तक ना मकान मिला है, ना उसका पता लगता है कब मिलेगा। अब बात बताइए, 10 साल हो गए, मैं अपनी बेटे की शक्ल देखी नहीं है इसी चक्कर में कि पैसा कब होएगा, कब उसका मकान मिलेगा, कब यहाँ आएगा। अगर ऐसी ही हालत रही तो हम तो सड़क पे आ गए मैडम। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से निवेशक भी काफी परेशान है, मगर उनके पास कुछ उपाय हैं जिनके जरिए घर मिलने की उम्मीद बरकरार है। जेपी इंफ्राटेक में निवेश करने वालों को 2 हफ्तों का समय मिला है। फ्लैट खरीदने वाले लोग एनसीएलटी के आदेश के 2 हफ्तों बाद तक क्लेम किया जा सकेगा। खबर है कि फ्लैट खरीदार, बैंक, दूसरे कर्जदार और कर्मचारी 24 अगस्त तक अपने अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं। क्लेम दाखिल करने वाले खरीदारों की ईएमआई फिलहाल जारी रहेगी। इसके अलावा फ्लैट खरीदार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। खरीदार खुद भी ग्रुप बनाकर टेक ओवर करके काम कंप्लीट करा सकते हैं। सारे फ्लैट बायर्स मिलके कम से कम एक प्रोजेक्ट वाइज तो लोग मिलें और ये कहें कि इस प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर कर लेते हैं, रादर देन कि वो प्रोजेक्ट पब्लिक ऑक्शन हो या उन प्रॉपर्टीज़ का पब्लिक ऑक्शन हो और वाइंडिंग अप में प्रॉपर्टी जाए, तो वो फ्लैट बायर्स खुद उन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लें और उनको मैनेज करें और उनको कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं कंपनी का दावा है कि वो दिवालिया नहीं होने जा रही। कंपनी के पास देनदारी से ज्यादा संपत्तियां हैं।
एक सिर्फ सेंटेंस कहना चाहूँगा कि हम लोगों का ये पूरा प्रण है, अपनी क्रेडिबिलिटी से किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कंपनी की लायबिलिटीज से कहीं ज़्यादा कंपनी की एसेट्स हैं। जेपी इंफ्राटेक के मामले पर केंद्र सरकार की भी नजर है। शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मामले पर गौर कर रहे हैं। आगे जो विषय सामने आएगा उस दृष्टि से हम लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करें। मतलब इस प्रकार के जो विषय हैं और उन विषयों में उनके साथ न्याय हो, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रकरण देखकर उस पर विचार करेंगे। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे मकसद ये है कि खरीदारों से किए गए वादों को बिल्डर्स समय पर पूरा करें। मगर इन सब के बीच खरीदारों का क्या होगा जो करीब 9 साल से ईएमआई भर रहे हैं? कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया के बीच खरीदारों को जल्द राहत कैसे मिलेगी? यशस्विका मल्होत्रा और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा। तो बिल्डर और बकायेदारों के बीच खरीदार बुरी तरह फंस गए हैं। ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि करीब 9 साल से खरीदार परेशान हैं और सरकारों ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब मुसीबत यह है कि फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा कैसे मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में किसे कैसे पैसा मिलेगा। जेपी इंफ्राटेक दिवालिया घोषित हुई तो सबसे पहले अथॉरिटी को बकाया मिलेगा। उसके बाद संपत्ति नीलाम करके यानी ऑक्शन करके आईडीबीआई बैंक को पैसा दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक के बाद जो दूसरे कर्जदार हैं, कर्मचारी हैं, उनको पैसा मिलेगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से खरीदारों को पैसा दिया जा सकता है, यानी कि खरीदारों का नंबर बहुत बाद में आएगा। नीलामी में संपत्तियों की मौजूदा कीमत से कम कीमत मिलने का खतरा है। ये भी एक जो है नुकसान भुगतना होगा। 4000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चुकाने के लिए नीलामी आसान नहीं होगी और अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं है कि खरीदारों का फंसा हुआ पैसा कैसे वापस मिलेगा। ज्यादातर खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक में होम लोन पर यह फ्लैट बुक किया है। अगर उन्हें घर नहीं मिलेगा तो होम लोन की ईएमआई भरने का क्या फायदा, ये जो सवाल है ये भी इस वक्त खरीदारों को परेशान किए हुए है। सरकार को फ्लैट खरीदारों के हितों को देखते हुए कोई कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार ये कोई कदम उठाएगी भी तो कब उठाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिल्डर जो है वो तो कागज पर दिवालिया हुआ है, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी है ये फ्लैट खरीदने में, बुक करने में, वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे।